दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि हम अगर जीते तो दोबारा से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी कह रही है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनके कुछ और राजनीतिक विरोधी, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए हों या बाकी दलों से, उनका भी कहना है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो इसका कानूनी परिदृश्य क्या है, इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता के मनन साहब से। सर, सबसे पहले तो स्वतंत्र पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पूरी दिल्ली इस समय चुनावी मोड में है। तो चुनावी सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल, सब ये जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या हारेंगे। उससे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत गए तो क्या कानूनी रूप से उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर कोई रोक या किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत आ सकती है? मेरे हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं आ सकती। अच्छा। चूँकि वो कोई प्रीवियस कन्विक्ट नहीं है, उस कन्विक्शन में भी सज़ा 3 साल से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अभी तो केस उनका पेंडिंग, अभी तो सैंक्शन मिली है ईडी से, ईडी वालों को भी। अब प्रोसिक्यूशन, अब उनको कोर्ट बुलाएगी, प्रोसिक्यूशन क्या रखता है क्या नहीं रखता है। लेकिन एनीवे, लेकिन एट दिस स्टेज उनको, अगर वो जीतते हैं जी, अगर उनकी पार्टी जीतती है और वो भी जीतते हैं अगर, चूँकि मैं दूसरे आपके सवाल पे ये चीज़ ऐड करूँगा जो करना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी आती है तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चूँकि उन पर किसी प्रकार का इस समय कोई ऐसा संकट नहीं है, ना तो संकट कॉन्स्टिट्यूशनली है जी, और ना ही उन पर कोई प्रोसिक्यूशन या आप कह सकते हैं कन्विक्शन है जी। इसलिए केजरीवाल पर मैं ये बड़े स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री बनने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो सर, जो उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आजकल अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लोगों के बीच में भी कहा जा रही है इस तरीके की बातें। तो क्या ये केवल एक राजनीतिक बात है या अदालत का जो बेल ऑर्डर है या उसके कारण किसी तरह की कोई दिक्कत इस मामले में दिखाई देती है? बेल ऑर्डर में उनकी एक कंडीशन है कि एक तो वो उस समय तो मुख्यमंत्री थे कि वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है उसमें नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये था कि वो मुख्यमंत्री नाम मात्र थे। दूसरा, वो जो दोनों कंडीशंस बेल की उनकी लगी है वो मॉडिफाई भी हो सकती हैं। अच्छा, यानी कि जिनकी आप फाइलों पे साइन नहीं कर सकते और ऑफिस जाने से रोकने वाली इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। मॉडिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन है। तो लेकिन इसके लिए अरविंद केजरीवाल चुनाव का इंतजार करेंगे और चुनाव के बाद ही अगर वो जीते, अगर तो बहुत बड़ा है वही अगर तो इस बार अगर बहुत बड़ा है विक्रांत जी, चूंकि जो अब मैं इस पे ना तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ, ना मैं उनके समर्थक हूँ, लेकिन केजरीवाल की अपनी सीट फंस चुकी है इस समय। जो आज रिपोर्ट आ रही हैं, और माफ़ करेंगे आप मुझे, माफ़ करेंगे आम आदमी पार्टी वाले और केजरीवाल भी, कि उनकी जो अपनी सीट है, क्योंकि वो कह के जो उन्होंने अपना रिज़ाइन किया था कि मैं एक अदालत को फेस कर चुका हूँ, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर जनता की अदालत मुझे पास करती है तो मैं मुख्यमंत्री। जनता का तो उन्हें पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता की अदालत से पार नहीं हुए हार गए तब तो सब दिक्कत ही है। एक चीज और जोड़ रहा हूँ, अगर वो खुद हार भी गए तो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर पार्टी मेजॉरिटी में है, खुद हार जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने है, उत्तराखंड आपके सामने जी, बिल्कुल कई उदाहरण है सर ऐसे। मैं आपको 20 उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन अगर वो हार जाते हैं, मॉरली नहीं बन सकते, चूंकि नैतिकता बहुत दिखा रहे हैं ना, कई चीजों पे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। बहुत ज्यादा, इतने भी हम मूर्ख नहीं है जितना वो दुनिया को समझ रहे हैं। वो माफ़ करेंगे मुझे इस बात पे, मैं क्षमा याची हूँ उनसे, लेकिन इतने भी हम मूर्ख नहीं हैं जितना वो समझ रहे हैं दुनिया को। चूँकि जिस तरह के वो जिस को लेके, मतलब जो उन्होंने एक नारा दिया था
उस नारे पे तो खरे उतरे ही नहीं है। तो वो तो लेकिन एक मैं और कहता हूँ, जबकि ये विषय नहीं है आपका आज, उनको कहो बिजली पानी ये वो सारा कुछ हटा दे, जमानत अपनी और अपने उनकी बचा के दिखा ले। लेकिन सर दिल्ली वाले तो खुश है, वो तो कहते हैं इसलिए बिजली खुश है पानी। कि मुफ्त। ये जो रेवड़ियां हैं, अब रेवड़ियां दोनों तरफ तीनों तरफ से आ गई। तीनों दे रहे हैं सर, अब और ये 2100 दे रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि हम 2500 देंगे। मैं और कह रहा हूं कि रेवड़ियां अब पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में बटेंगी। एक जो केजरीवाल जी ने रास्ता इस देश में, ये जो लोगों के लिए, और ये आने वाले समय में 10 साल 5 साल बाद ये देश भुगतेगा। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, मिडिल क्लास तो इस देश की मार दी गई है। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या दे रहे हैं आप? टैक्स पेयर को कुछ नहीं दे रहे हैं। आपकी सांसों पे टैक्स है दिल्ली में, आपकी जो हवा और पानी जो मिडिल क्लास ले रही है, या छोटे जो बड़े वर्ग ले रहे हैं, आप काम की बात करो ना। आप ये, मैंने आपको ये बता दी बात कि वो इलेक्शन अगर जीतती है उनकी पार्टी, तो भी उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर हार भी जाते हैं, अगर उनकी पार्टी चाहे कि हम नेता इनको चुनते हैं अपने विधायक दल का, वो बन सकते हैं। सर एक सवाल इसमें और जानना चाहूंगा कि जब पहले सीबीआई वाले मामले में उन्हें बेल मिली थी, तो उनको कंडीशंस लगाई गई थी जस्टिस संजीव खन्ना के जरिए, जो अब चीफ जस्टिस हो गए। दोबारा जब उनका दूसरा केस आया था ईडी वाला मामला, उसमें सर एक जज जो है वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मैं इसमें जो बेल कंडीशंस हैं उससे सहमत नहीं हूं। यानी वो थोड़े लिबरल दिखाई दे रहे थे अरविंद केजरीवाल की बेल कंडीशंस को लेकर के, क्योंकि उसमें कुछ छूट होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि पहले से बेल कंडीशंस तय है तो मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहता। तो आपको लगता है कि ये जो मॉडिफिकेशन की अर्जी है, अगर जीतने की बात आती है, तो ये मॉडिफिकेशन की अर्जी डालना और उसमें चेंज करना ये आसान प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल आसान रहेगा, क्योंकि जज साहब का देखो, जो जजेस होते हैं ना, इनका माइंड ओपन होता है जी। अब भी मैं आपको ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूँ, सेम पार्टीज बिफोर लंच, सेम पार्टीज सेम बेंच, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बिफोर लंच फैसला और है, बिफोर लंच और है, कहते माइंड बदल गया। जुडिशियल माइंड हमारा अब ये काम कर रहा है। तो जजेस के पास, उनके पास तो जैसे कहते हैं ना, स्काई इज नॉट द लिमिट। सुप्रीम कोर्ट के पास तो आपके सामने उनको मिली है कि प्रचार करने के लिए इंटरिम बेल मिली है। ये भी एक एग्जाम्पल है। लोगों की माँ मर गई, लोगों के भाई मर गए, बीवी मर गई, कई बार ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट जा के नहीं बेलें मिलती है, कारण फिर बाद में बाकी नेताओं को भी। देखिए, हम उस पर कमेंट मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो नतमस्तक हूँ जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं, ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट को भी तो उनको मानना चाहिए ना, बाकी लोगों के लिए भी। देश में ना जाने कितनी दुनिया जेलों में पड़ी है जो रियली डिजर्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन जजमेंट्स भेज रहे हैं बेल पर नीचे नहीं मान रहे लोग। लेकिन सर इसमें बस मैं अंतिम सवाल ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कोशिश थी कि लीगल पे रखें, कि ईडी और सीबीआई इनके, आप लोगों ने तो बहुत लंबे टाइम से, सर मैं आपको शुरुआत से देख रहा हूँ कि मैं चंद्रा स्वामी में बहुत भुगता हूँ। हाँ, तो आपने ईडी वालों को देखा है और ना जाने कितने लोगों के। तो ईडी और सीबीआई भी कहीं ना कहीं सर जो आरोप लगते हैं, जो केज पैरेट कहा जाता है, राजनीतिक यूज करने की बात की जाती है, वो भी समय के साथ बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है, इस पे ज़्यादा कमेंट मेरे से ना कराओ। मैं तो रोज़ कहता हूँ कोर्टों में, आज भी एक केस में मैं क्रॉस करके आया हूँ कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये मैनिपुलेटेड केस है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर अक्सर ये आरोप लगते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। वो दूध में हल्का पानी डाल सकते हैं, पानी में दूध का छींटा नहीं दे सकते हैं। इतना भी झूठा नहीं है, प्योर झूठ केस नहीं होता कभी भी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, तभी वो बवाल होता है। वरना अगर आप कहो कि कुछ है ही नहीं, तो अब गुड़ पे अगर मक्खी बैठी है तभी मारी है ना किसी ने। तो ये सब चीज़ें क्या इस केस के अंदर है, वो इस केस के ट्रायल में निश्चित तौर पर सब चाहेंगे कि सच सामने आए, क्योंकि ईडी और सीबीआई पर भी कई तरह के आरोप लगे थे। सर, हमसे स्वतंत्र से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।